लापता लेडीज मूवी के अंदर क्या तुमने नोटिस किया, इस सीन में दीपक का दोस्त जब दीपक को आके बताता है कि उसने अगले 8 स्टेशन देख लिए लेकिन उसे फूल कहीं भी नहीं मिली। अगले 8 स्टेशन होके आए, लेकिन वो एक और स्टेशन आगे चला जाता तो उसे फूल मिल जाती, क्योंकि मूवी के एंडिंग में जब फूल ट्रेन पकड़ के मूर्ति स्टेशन जा रही होती है तो स्टेशन मास्टर उसे बताता है कि यहाँ से 9वां बड़ा स्टेशन भैरवा के बाद आएगा मूर्ति स्टेशन। यहाँ से 9वां बड़ा स्टेशन भैरवा के बाद आएगा मूर्ति। क्या ही परफेक्ट अटेंशन टू डिटेल डाली गई है इन दोनों ही सीन्स में। ऐसे जब मैंने लापता लेडीज मूवी को बहुत ध्यान से देखा तो मुझे 19 ऐसी डिटेल्स मिली जो कि पक्का तुमने नॉर्मल स्पीड में मिस कर दी होंगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में जब फूल को दीपक के साथ शादी करके विदा किया जा रहा होता है तो सारी की सारी लेडीज रो रही होती है, लेकिन सिर्फ फूल नहीं रो रही होती, जबकि लड़कियां तो सबसे ज्यादा रो रही होती है अपनी विदाई के टाइम पे। तो ऐसा क्यों हुआ कि फूल का एक आंसू तक नहीं निकला अपनी विदाई में। अब अगर तुम्हें याद हो तो दीपक जब रिपोर्ट लिखाने जाता है पुलिस स्टेशन फूल के खो जाने की, तो वो इंस्पेक्टर को बताता है कि वो शादी के बाद 2 दिन फूल के साथ ही रहा ससुराल में। तो वही के वास्ते हम 2 दिन ससुराल में साथ रहे, जिस वजह से दीपक और फूल के बीच एक अच्छा कनेक्शन बन गया। इसी वजह से फूल दुखी नहीं थी अपनी विदाई के टाइम में, बल्कि वो और ज्यादा खुश थी दीपक के साथ जाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल आती है इस सीन में, जब फूल विदा होकर जा रही होती है तो चलते चलते थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है घूंघट की वजह से। तो उस टाइम उसे सलाह दी जाती है एक बार घूंघट ले लिया तो आगे नहीं नीचे देख के चलना सीखो। एक बार घूंघट ले लिया तो आगे नहीं नीचे देखकर चलना सीखो। जो कि एक सटायर था कि लड़की की जब एक बार शादी हो जाती है तो उसे अपने पति के पीछे ही चलना पड़ता है नजरें झुका के। इसके बाद मूवी के अंदर दीपक जिस दूसरी लड़की को अपने घर ले जाती है तो वो सबको अपना फेक नाम बताती है पुष्पा। लेकिन अगर तुमने नोटिस किया हो तो जब दीपक गलती से जया को लेकर बस की तरफ जा रहा होता है तो बस पर लिखा होता है पुष्पा ट्रेवल्स, जिसे देखकर जया ने अपना नाम पुष्पा रख लिया होगा। फिर उसके बाद इस सीन में जब दीपक रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन आता है तो पीछे वॉल पर जो घड़ी है उसमें टाइम 10:20 हो रहा है, लेकिन इसी सीन में रवि किशन सर के हाथ में जो वॉच है उसे ध्यान से देखो तो उसमें टाइम 6:45 हो रहा है, जो कि मैं मानूंगा थोड़ी सी डिटेलिंग मिस्टेक हो गई डायरेक्टर से। फिर उसके बाद इस सीन में इधर जब फूल ब्रेड खा रही होती है और ये दादी उसे बेवकूफ बोल देती है तो फूल कहती है ये तेरी ब्रेड, ये तेरा दूध नहीं खाना। फिर उसके बाद इस सीन में जब जया दीपक के साथ पुलिस स्टेशन जाती है तो वो अपने हाथ पर लिखे जया नाम को ब्लैक मार्कर से एडिट करके लाती है ताकि वो पकड़ी ना जाए। लेकिन अगर तुमने नोटिस किया हो तो कुछ सीन्स पहले ही जब जया दीपक के भतीजे से बात कर रही होती है तो तुम इधर इस बच्चे के हाथ में एक ब्लैक कलर के मार्कर को नोटिस कर सकते हो। इसी ब्लैक मार्कर से जया ने अपने हाथ पर लिखे नाम को एडिट किया होगा। इसके बाद इस सीन में जब जया को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो पीछे से दीपक का दोस्त आके सब कुछ सही सही बताता है कि कैसे जया ने पोस्टर बनवाए फूल के उसे ढूंढवाने के लिए और कैसे उसने मदद करी सबकी। तो तभी अचानक दीपक के दादाजी कहते हैं जागते रहो, जागते रहो, जो कि एक सॉफ्ट इंडिकेशन था कि होश में आओ, दिमाग से सोचो थोड़ा। इन सब के अलावा मूवी के अंदर माइनर डिटेल्स और फैक्ट्स भी हैं, जैसे रवि किशन सर ने इस पूरी मूवी के अंदर 160 से ज्यादा पान खाए हैं शूटिंग के दौरान, और एक पर्टिकुलर सीन की वजह से तो इन्हें 32 पान खाए थे रीटेक की वजह से। इस मूवी के अंदर घूंघट को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है, खासकर स्टार्टिंग में ही। घूंघट उड़ रखी है एकदम चुप। घूंघट के पार ना तो वो तो घूंघट में है, घूंघट लंबा खींच के रखे थे। ले लेगा एक घूंघट ससुरा। बाकी सबसे ज्यादा बेस्ट है इस मूवी के टाइम रेफरेंस। मूवी की स्टार्टिंग में ही जनवरी 2001 लिखा आ जाता है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि मूवी की स्टोरी बहुत पुरानी है। जैसे कि मोबाइल नेटवर्क, उस टाइम पे फोन तो थे लेकिन भाई मोबाइल नेटवर्क सबसे ज्यादा कम आते थे। मोबाइल तो मिला, टावर क्या हमारे बाबूजी लगवाएंगे। फिर आते हैं न्यूज़पेपर, जिसमें इधर 2001 में आए हुए भूकंप की न्यूज है जो कि गुजरात में आया था और इसके दौरे पर अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे। फिर न्यूज़पेपर की दूसरी साइड डेट को भी नोटिस कर सकते हो जो कि 29 जनवरी 2001। साले चील की निगाह मेरी। ऐसे ही जब स्टेशन मास्टर फूल का नाम रजिस्टर में चढ़ाता है तो इधर तुम 2001 डेट को नोटिस कर सकते हो। मूवी के अंदर रुपए के नोट भी 2001 के टाइम के ही हैं। बाकी इस सीन में पीछे धड़कन और जोश मूवी के पोस्टर को नोटिस कर सकते हो जो कि ईयर 2000 में रिलीज हुई थी। और हाँ, जब रवि किशन सर साइबर कैफे जाते हैं तो इधर तुम कंप्यूटर में विंडोज 98 को नोटिस कर सकते हो जो कि 2001 के टाइम पर यूज होती थी। टाइमलाइन रेफरेंस जितने भी हैं काफी परफेक्टली डाले गए हैं इस मूवी के अंदर। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं, लापता लेडीज की स्टोरी टू ब्राइट से ली गई है जिसके राइटर हैं गोस्वामी जी। वैसे क्या तुमने नोटिस किया इस मूवी के अंदर 3 मेल कैरेक्टर दिखाए गए हैं। एक दीपक जिसने अपने प्यार पर भरोसा रखा और उम्मीद में बैठा रहा, एक प्रदीप जो आजकल कुछ सिग्मा मेल बनते हैं, बीवी को मारना, गाली देना, यही सब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और एक कैरेक्टर था दीपक का वो दोस्त जो जया को वन साइडेड लव करता रहा, जिसने सबसे ज्यादा मदद भी की जया की और दीपक की। वैसे तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा मदद किसने की? जया ने पोस्टर बनवाने में, दीपक के दोस्तों ने जो हमेशा भागादौड़ी करते रहे, पुलिस इंस्पेक्टर ने जिसने एंडिंग में आकर अपनी कार्रवाई बहुत अच्छे से करी, या फिर वो स्टेशन वाले
सारे लोग जिन्होंने फूल की मदद करी उसके रहने और खाने में। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। डिटेल्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, और अगर मैंने कोई भी डिटेल मिस कर दी हो, तुमने कोई भी डिटेल नोटिस करी हो तो कमेंट में जरूर बता के जाना। और हाँ, एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि 99% लोग मेरी वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर तुम्हें मूवी से रिलेटेड वीडियोस देखने में मजा आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि तुम्हें सारी अपडेट मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।